हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क। टुडे वी डिस्कस PYQ UPPCS मेंस फॉर साइंस विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2017 PCS मेंस का। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं उसको तारत्व कहते हैं। यानी कोई भी अगर ध्वनि मोटी है और पतली, जैसे फीमेल वॉइस क्या होता है कि पतली आवाज़ होती है और मेल का थोड़ा मोटा होता है, तो उसको तारत्व यानी कि पिंच की वजह से ऐसा होता है। अब पिंच किस पे डिपेंड करता है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है, तो ध्वनि ग्राम या स्वनग्राम कहलाती है। नेक्स्ट है, हमें हरी घास जो है हरा क्यों दिखाई देता है, तो यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों पर परावर्तित करता है। यानी कि पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक मुख्यतः लाल, बैंगनी, नीला, नारंगी ये सब होता है, उसको अवशोषित कर लेता है, लेकिन जो हरे रंग का प्रकाश है उसको परावर्तित कर देता है। इसी तरह से कोई भी वस्तु, अगर कोई वस्तु लाल दिखाई दे रही मतलब कि वो लाल रंग की प्रकाश को परावर्तित कर रही है, इसलिए वो लाल दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है, तो हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन हल्की गैस है, उसमें अगर किसी पिंड को ले जाते हैं तो उसका भार हमें अधिकतम होगा। द्रव्यमान सदैव तो नियत रहता है, लेकिन जो भार होता है दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक गुरुत्वीय बल पे और दूसरा पिंड पर लगने वाले उत्प्रेक्ष बल पे। तो जितनी हल्की गैस होगी उसमें वस्तु को रखने पर उसका भार अधिक होगा। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ की समान परिस्थिति में ठंडा या गर्म होने की दर नियत रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। सपोज दैट अगर चाय है, तो चाय को अगर हम 90 डिग्री से 75 डिग्री तक ठंडा करते हैं तो 25 सेकेंड लगता है। अगर उसी चाय को उसी कंडीशन में 75 से 60 डिग्री टेम्परेचर लाते हैं तो भी 25 ही सेकेंड लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में प्रयुक्त क्या होते हैं, तो केवलार होते हैं और लेक्सान, ये दो संश्लेषित रेशे होते हैं जिनका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है, जो मॉस्किटो रेपेलेंट है, जो घरों में मच्छर भगाने के लिए उपयोग में आता है, जो बिजली से चलाया जाता है, तो उसमें एक कीटनाशक का प्रयोग होता है। उसका क्या नाम है, तो प्रोलेथ्रिन जो है कीटनाशक यूज होता है। वो किस तरह का कीटनाशक है, तो पाइरेथ्राइड कीटनाशक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अल्फा औषधि है, तो अल्फा औषधि वो होती है जो बैक्टीरिया को किल करे। तो इसमें सीबाजोल था ऑप्शन में, वो करेक्ट था। सीबाजोल एक सल्फा औषधि है। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स की खोज जो है प्रांटोसिल, ये जो सल्फा ड्रग्स है दूसरा प्रांटोसिल, इसकी खोज 1932 में हुई। यानी कि जो सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स जो औषधि है उसका प्रांटोलिस नाम से खोज हुआ था 1932 में। नेक्स्ट है, कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जन करता है, तो कंगारू चूहा जो रेगिस्तान में होते हैं ये ठोस मूत्र उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि ये कम पानी भी पीते हैं और इनमें प्रस्वेद ग्रंथियां नहीं होती, इनको पसीना नहीं होता है। तो एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि कौन सा जो है जीव सबसे कम पानी पीता है, उसमें ऊंट और ऑप्शन में कंगारू चूहा, कंगारू रैट भी दिया हुआ था, क्योंकि ये रेगिस्तान में होते हैं, इनको कम पानी मिलता है और ये कम पानी पीते हैं, उसके अनुकूल अपने जीवन को यापन करते हैं। नेक्स्ट है, यकृत की कोशिकाओं में कौन कौन से विटामिन स्टोर होता है,
तो विटामिन ए, डी, ई, के और B12 ये जो होता है हमारे यकृत के यानी कि जो लीवर की सेल्स होती हैं उसमें ये स्टोर होता है। एक क्वेश्चन था कि B12 लीवर में कितने वर्षों तक संग्रहित रहता है। तो B12 जो कोबामालिन बोलते हैं इसको, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, 3 से 5 वर्ष तक संग्रहित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्तों की तुलना में सर्वाधिक जो सीखने समझने वाले कौन से जीव हैं। तो कुत्तों की तुलना में बनमानुष, तोता, डॉल्फिन बहुत जल्दी ये सीख लेते हैं। ठीक है, अब 2016 के मेंस क्वेश्चन करते हैं। ब्लैक होल का कंसेप्ट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। तो ये एस चंद्रशेखर ने प्रस्तुत किया था 1935 में। ठीक, और उनको 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। साइटोट्रॉन कैसा यंत्र है। तो ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने का यंत्र साइटोट्रॉन है। अब एक पूछता है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस चीज़ का हम बादलों पे छिड़काव करते हैं। तो सॉलिड CO2 और जो होता है हमारा सिल्वर आयोडाइड। तो इनका प्रयोग हम कृत्रिम वर्षा कराने में क्लाउड सीडिंग में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, नवीन सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो JB नरलिकर ने किया था। और सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन का है और इसमें संशोधन किए थे डॉक्टर फ्रेड होयल और JB नरलिकर। ठीक है, तो इसका प्रतिपादन नवीन सापेक्षता सिद्धांत JB नरलिकर ने किए थे। नेक्स्ट है, गैसोहील जो पेट्रोल होता है उसमें ब्लेंडेड किया जाता है इथेनॉल का। तो कितना गैसोलीन होता है और कितना एथेनॉल होता है। गैसोलीन मतलब पेट्रोल, तो एक भाग जो इथेनॉल होगा और 9 भाग हमारा पेट्रोल होगा यानी कि गैसोलीन होगा। तो इस मिश्रण को हम कैसे बोलते हैं, गैसोहाल ब्लेंडेड जो होता है। अब नेक्स्ट है, पायरीन का यूज होता है अग्निशामक में, SO2 अम्ल वर्षा में और फ्रेयान प्रतिशत कूलेंट के रूप में। फ्लोरीन एक कार्बन का अपरूप एलोट्रॉप है जिसमें C16 जिसको बकीवाल बोलते हैं। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल को अगर हाइड्रोजन के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो वनस्पति घी बनता है। इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है। तो ये लाल रंग आपूर्त होता है। RDEX का फुल फॉर्म क्या है। तो रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव और रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव, इसका 2 फुल फॉर्म है। RDEX क्या बोलते हैं, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन या साइक्लोनाइट। इसकी खोज कौन किया था। जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग ने किया था। नेक्स्ट है, अंधेरे में सफ़ेद फास्फोरस Y की उपस्थिति में कौन सा रंग उत्सर्जित करता है। तो पीला हरा रंग उत्सर्जित करता है और सफ़ेद धूम्र भी बनाता है जिसकी गंध लहसुन की तरह होती है। इस प्रसव को संदीप्ति बोलते हैं। जो है सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखते हैं। तो हम जल में रखते हैं सफ़ेद फास्फोरस को। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होते हैं। तो लिपिड्स का पाचन किसकी उपस्थिति में होता है। तो पीत अम्ल और लाइपेसेज की उपस्थिति में होता है, क्योंकि अधिकांश लिपिड्स सरल वसा होते हैं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। तो लाइपेज जो है लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। पीत में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। जो पीत की थैली में स्टोन होता है, जो गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं, तो वो क्या होता है, उस टाइम की जो वसा है वो पाचन नहीं कर पाता है। तो यही कह रहा है कि पीत में तो कोई पाचन एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन में और अवशोषण में सहायक होता है। इसको हम वसा का इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रयुक्त होता है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है। तो पेप्सिन होता है। श्वसन में ऊर्जा
उत्पादित होती है, किसके थ्रू होती है? तो एटीपी के रूप में होती है श्वसन में ऊर्जा। कीटभक्षी पौधे, तो कीटभक्षी पौधे का एग्जाम्पल है नेपेंथिस, डायोनिया, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया। तो एग्जाम में पूछा था कीटभक्षी पौधे कौन है, तो नेपेंथिस आया हुआ था। नाइट्रोजन की कमी की वजह से ये लोग जो पौधे होते हैं कीट का भक्षण करते हैं। नेक्स्ट है, कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? अगर कोई भी खाद्य पदार्थ जो प्रोटीन से बना है उस पर अगर हम अवरक्त किरणें डालते हैं तो वो विकृत नहीं होगा, लेकिन उसकी जगह एक्सरे या और कोई रेज डालते हैं तो उसका प्रोटीन विखंडित हो जाता है। ठीक है। अफीम में मुख्यतः वह क्या है, तो मॉर्फिन नामक एल्कोहलाइड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का है, जल का क्वथनांक, जल का घनत्व अधिकतम डेंसिटी मैक्सिमम होती है किस पे? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो केल्विन में ऑप्शन दिया हुआ था, तो 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 277 के। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, किस ताप पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं? समान होते हैं। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध जो सेमीकंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस अगर गर्म करते हैं तो घटता है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राफीन सर्वाधिक मजबूत होता है। ये कार्बन का एक अपरूप है और आविष्कार इसके आंद्रे जिम और नोवोसेल्वो ने किया था। ये कैसा होता है? बाई डायमेंशनल ये पदार्थ है। किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने में किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड के करते हैं। और भी है जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इत्यादि। फोटोग्राफी प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की चढ़ाई जाती है। और अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। ठीक। और निश्चेतक क्या है? निश्चेतक जो है हमारा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है। नेक्स्ट है विस्फोटक। विस्फोटक में कौन सा है? TNG, TNT, पोटेशियम क्लोराइड, ये हमारे विस्फोटक होते हैं। केवल कार्बन से बना होता है तो ग्रेफीन कार्बन से बना होता है। ये जो होता है बाई डायमेंशनल, इसका जो है एलोट्रॉप होता है। कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो ATP का ADP, यानी कि ATP प्लस H2O इक्वल टू ADP प्लस PI प्लस एनर्जी। ठीक। कौन सा लक्षण मानव हड्डियों को सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? कौन सा लवण? साल्ट। कौन सा साल्ट होता है? कैल्शियम फास्फेट जो होता है हड्डियों में मैक्सिमम पाया जाता है। BMD का हमारा फुल फॉर्म क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी। हड्डियों की मजबूती देखने के लिए BMD का जांच की जाती है। ठीक। इंसुलिन हमारा क्या होता है? तो एक प्रोटीन होता है, जो हमारा इंसुलिन एक प्रोटीन है या पेप्टाइड हार्मोन। ठीक। ये आग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जिंक पाया जाता है। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। ठीक। नेक्स्ट है 2014 का क्वेश्चन है, ऊष्मीय आयन सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? तो एम.एन. साहा ने ऊष्मीय आयन सिद्धांत प्रतिपादित किया। साबुन जल में घुलने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर का वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, तभी वो बबल्स के रूप में दिखाई देता है। प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है किसकी वजह से? तो तरंग दैर्ध्य।
कितना उसका वेवलेंथ है, उससे ये प्रदर्शित होगा कि किसी वस्तु का कौन सा कलर है। ठीक है। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है तो पॉलीएमाइड, पॉली पैराफेथेनाइल टेट्रापैथोलेमाइड केवलर होता है इसका नाम पॉलीएमाइड का। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है पॉलीसेकेराइड होता है, ये मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है तो पिग आयरन में होती है, ढल वालों हमें ये 3.5 से 4.5% तक कार्बन की मात्रा होती है। स्टील में कम होती है, स्टील में 0.3% के आसपास होती है। अब ECG से किसकी जांच होती है तो मस्तिष्क की, ECG से तो हृदय की, EOG से तो रेटिना के विश्राम क्षमता नापते हैं, इसको इलेक्ट्रोओकुलोग्राफी बोलते हैं। और EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफर, इसको बोलते हैं मांसपेशियां और नसों की जांच के लिए। नेक्स्ट है ओरल सबक्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी किसकी वजह से होती है तो तंबाकू युक्त गुटखा खाने से ये बीमारी होती है। ठीक है। सक्षम संस्था एड्स रोधी और नियंत्रण परियोजना कहाँ पे शुरू हुई थी तो बेंगलुरु में शुरू हुई थी। मानव शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है तो 65% होता है। कार्बन 18%, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 1.4% कैल्शियम, 1.1% फास्फोरस होता है। तो जो हमारा मानव शरीर है भार के अनुसार ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। 2013 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यदि वो गहरी सांस अंदर खींचता है तो तराजू पर उसकी भार अधिक होगी, यानी कि रीडिंग बढ़ जाएगी। अब उसमें हवा भी पेट के अंदर घुस गया तो क्या होगा, उसमें जो फेफड़े के अंदर तो वो उसका भी वजन होगा। अधिक प्रतिरोध वाला बल्ब कम विद्युत ऊर्जा का क्षय करेगा तथा कम प्रकाश उत्पन्न करता है। अगर बल्ब का रेजिस्टेंस कम है तो जो हमारा उसमें जो एनर्जी का लॉस होगा कम होगा, और जब एनर्जी का लॉस कम होगा तो हमें प्रकाश भी कम मिलेगा। ठीक। लाल रंग का अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है और कम प्रकीर्णित होता है, इसीलिए इसका उपयोग हम जो ट्रैफिक सिग्नल में करते हैं। ठीक है। टीवी सेट जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें कौन सी किरणें का प्रयोग किया जाता है तो अवरक्त किरण और रेडियो तरंगे किरण दोनों भी। तो मैक्सिमम इंफ्रारेड जो IR है अवरक्त किरण, इसका ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट में कितना ग्राम होता है 0.2 ग्राम, यानी कि 200 मिलीग्राम एक कैरेट की बराबर होती है। गोल्ड के लिए कैरेट शुद्धता की माप हो जाती है। ठीक है। उपग्रह अपने कक्षा में अभिकेंद्र बल या केंद्र विमुखी बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब कि उपग्रह किसी भी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो एक बल लगता है अभिकेंद्रीय बल, नहीं तो भाग जाएंगे, दूर चले जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए जुड़े रहते हैं अभिकेंद्रीय बल की वजह से। दूरसंचार के लिए सूक्ष्म तरंगे का उपयोग होता है, माइक्रोवेव्स करते हैं। ठीक है। माइक्रोवेव्स जो भी सिग्नल को भेजना होता है उसमें माइक्रोवेव का यूज होता है। क्लाउड सीडिंग फॉर रेन, यानी कि जो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड और ठोस CO2 का छिड़काव करते हैं। अंगुलियों के निशान को बहुरंगी सतह पर उभरने के लिए फ्लोरेसेंट पाउडर का यूज करते हैं। जो हमारे ये फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले हैं तो अगर किसी चीज़ पे उंगलियों के छाप देखना है तो पहले उसके ऊपर फ्लोरेसेंट पाउडर छीटेंगे, तो जैसे जैसे उंगली का रखा रहेगा वैसे उसका निशान आ जाएगा। DPT किस लिए यूज होता था तो DPT जो टीका था डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटेनस के लिए यूज होता था।
नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में। कब स्थापना हुई थी? तो 1976 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो किडनी पर, गुर्दे पर। अगर आप ज़्यादा देर तक व्रत रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो जो हमारा किडनी है धीरे धीरे खराब होने लग जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 2012 क्वेश्चन करते हैं। चूहे के विष के रूप में प्रयोग किया जाता है तो जिंक फास्फाइड या पोटेशियम साइनाइड का उपयोग जो पॉइजन फॉर रैट के लिए यूज होता है। बेकिंग पाउडर निर्माण में क्या उपयोग करते हैं? तो टार्टेरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। टार्टेरिक अम्ल जो हमारे इमली में पाया जाता है। पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं, उसको अमलगम बोलते हैं। यानी कि पारा प्लस जस्ता, पारा प्लस और भी कोई एल्युमिनियम जो भी धातु है अगर मिलेगा तो अमलगम बना देगा। तो एक कंपोनेंट अमलगम में पारा होना जरूरी है। दूसरा कोई भी धातु हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है। ट्रांस वसा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है क्योंकि इसमें HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का स्तर जो होता है कम करता है ये। ठीक है, ट्रांस फैट यानी कि हमारे शरीर के लिए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जरूरी होता है। मानव तंत्र में प्रत्यक्ष कारकों का क्या कार्य है? तो ये प्रत्यक्ष कारक ये मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाता है। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवी है, साइनोबैक्टीरिया। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फ्लोएम। फ्लोएम से हमें पौधों में क्या जाता है? फ्लोएम से फूड ले जाता है, पत्तियों से और जो जड़ों से, यानी कि बाई डायरेक्शनल होता है। जो फ्लोएम होता है बाई डायरेक्शनल काम करता है, जड़ से भी ले जाता है और पत्तियों से भी आता है। लेकिन वही जाइलम जो होता है, जाइलम, तो जाइलम से सिर्फ जल का जो होता है संचार होता है पौधों में। ठीक, तो जाइलम जल, फ्लोएम फूड। इस नेक्स्ट है नेस्कापिन किससे प्राप्त होता है? तो नेस्कापिन पोस्ता पापी से प्राप्त होता है। रेडियो तत्व में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है? तो जो रेडियम सोडियम होता है तो उसका प्रयोग हम रक्त प्रवाह की गति मापने में करते हैं। ल्यूकीमिया जो एक ब्लड कैंसर होता है उसके उपचार में क्या प्रयुक्त होता है? तो रेडियो फास्फोरस P32 और कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज है। इसका शुद्धतम रूप कपास है। सेलुलोज का शुद्धतम रूप क्या है? एक कपास है। इस तरह से हमारा 2017 से 2012 तक सभी UPPCS मेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए और ये साइंस का था। नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टू विक्ट्री मार्क। थैंक फॉर वॉचिंग।